हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नरेशन बनाते समय क्या आपको भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करते समय समस्या होती है? मेजोरिटी अब बच्चों का कंप्लेंट आता है कि सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बन जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि सर कि किसका प्रोनाउन चेंज मैं कैसे करूं। इस समस्या के समाधान करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको पूरी अच्छी तरह से कि किस तरह से कौन सा ट्रिक अपनाएंगे कि हम लोग आसानी से इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट में थोड़ा अच्छा लिख दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आना चाहते हैं ना तो पहले डायरेक्ट का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, ठीक है ना, एक बार। ठीक, अगर न भी देखे हो तो भी आप इस ट्रिक से आप जो है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा ना कि यार देखिए मैंने कुछ चीज लिखी है यहाँ पर। आपको सबसे पहले ना इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। और मैंने ये लिस्ट जो बनाई है उसमें मैंने क्या बताया है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए, ए सर्टेन सेंटेंस में आने वाला आर भी सेड हो सकता है, टोल्ड, टेल, से और सेज। अगर किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में आर भी अगर सेड, टोल्ड, टेल, से या सेज रहे तो आप समझ जाना कि उसके आरएस के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाला सेंटेंस को हमको एसर्टिव में बदलना है। बात समझ गए ना? तो एग्जाम्पल हम वन बाय वन आपको देते चलते हैं। आइए यहां देखिए, सी टोल्ड मी कॉमा इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट। सॉरी, यहां पर इनडायरेक्ट बना रहे थे। दैट सी टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट डू हर वर्क। देख लीजिए यहां पर। तो आपको पहले क्या देखना है ना, आपका ए रहा आपका आर भी, यही है आपका आर भी। ये आपको ए आर भी को ना दो तरह में चेंज करना है। टोल्ड रहेगा तो सेड टू में, अगर सेड रहेगा तो सेड में ही उतार देना उसको। तो यहां टोल्ड है तो हम क्या करेंगे, सी सेड टू मी। यहां पर तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आर भी के काम हमारा खत्म हो गया तो हम यहां पर कॉमा दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखेंगे, स्टॉप करो। तो अब देखिए, अब जब प्रोनाउन चेंज करने की समस्या आएगी ना तो आप मेरे वाला ट्रिक्स को याद रखना। तो सर कौन सा ट्रिक्स है? तो अगर प्रोनाउन चेंज करने की समस्या जब आएगी आपको तो आप जो है कि इनडायरेक्ट में आर भी के सब्जेक्ट को आप आई मान लेना। क्या मान लेना? आई। और आर भी के ऑब्जेक्ट यहां पर जो भी रहे उसको क्या मान लेना है आपको? यू। ठीक, अब हम चेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से। आर भी के, ये आर भी यही है रिपोर्टेड वर्ब। आर भी के सब्जेक्ट को क्या मान लिए? आई। आर भी के ऑब्जेक्ट को क्या मान लिए? यू। अब हम चेंज करना शुरू करते हैं। तो आई जो आया है वो किसके बदले में आया है? मी के बदले में। ठीक, और मी के बदले में हम लेंगे क्या? तो यू। ठीक, तो आई कौन केस में है? सब्जेक्टिव केस में। ठीक, तो यू का सब्जेक्टिव क्या होगा? यू का सब्जेक्टिव तो यू ए होगा। ठीक, उसके बाद यहां आर भी पास्ट में है तो कूड लगा है। ठीक, लेकिन हम अब जो है कि सेंटेंस को डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब आर एस अब आर भी के टेंस से स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब अपने वर्तमान रूप में चला जाएगा, यानी कि प्रेजेंट। तो कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद डू, और फिर आ गया यहां पर देख लीजिए हर। क्या आ गया? हर आ गया। अब क्या करना है आपको? हर किसके बदले में आया है? मी के बदले में, किसी के बदले में? तो सर सी के बदले में हर आया है। तो अब हम क्या करेंगे? हर को हटा देंगे और उसका इनपुट वैल्यू जो आई है उसको जो है कि इसी केस में बदलेंगे। तो ये कौन केस में है? तो सर पोसेसिव एडजेक्टिव है।
तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। देख लो बढ़िया से, 10 बार वीडियो को चला कर देख लेना। बस तुमको अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है तो नंबर 1 फंडा है कि आरबी के सब्जेक्ट को आई मान लो, आरबी के ऑब्जेक्ट को यू मान लो, और आरबी के पूरे लिस्ट को याद कर लो। भाई इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आने में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो एसर्टिव का झमेला खत्म। अब चलते हैं आपको इंटेरोगेटिव में, ठीक? तो आ जाइए, इसको हम एरेज कर देते हैं। अब देखिए, राकेश आस्क्ड मी, राकेश आस्क्ड मी इफ I had taken his book। ठीक है ना? अब गौर से देखिएगा इसको। अब इसको चेंज करना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम तो यहां पर राकेश ले लेंगे, राकेश ले लेंगे, और राकेश के बाद यहां पर आस्ट को हम क्या किसे बदल देंगे? सेड टू मी। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करने से पहले अब पूछेंगे हम आरबी से कि आरएस के सेंटेंस को किसे बदले? एसर्टिव में बदले, इंट्रोगेटिव में बदले, इंपरेटिव में बदले, एक्सक्लेमेटरी में बदले या ऑब्जेक्टिव में बदले। तो ये आस्ट कह रहा है कि हमको देख लीजिए हम किसमें है। यदि इनडायरेक्ट स्पीच में आरबी आस्क या आस्क के कोई रूप लेकर रहे तो आरएस के अंदर आने वाले सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बदलना है। तो इंट्रोगेटिव में तो ये पास्ट परफेक्ट का जो है कि आपको अफर्मेटिव है, पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव है। तो मतलब इसका इंट्रोगेटिव जो जाएगा, इंट्रोगेटिव जो जाएगा है ना, वह सिंपल पास्ट में जाए तो या प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाए तो या प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव में जाए तो हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले प्रेजेंट परफेक्ट जो है कि इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो हैज या हैव। ठीक, तो हैज हैव में से तो कोई एक लेना है। तो आई किसके बदले में आया है? तो मी के बदले में। तो इसको क्या माने हैं? आई, इसको क्या माने हैं? यू। तो यहां पर आई हटेगा और मी के बदले में यू यहां आएगा। यू के साथ क्या लगेगा? हैज की हैव, तो सर हैव, तो हैव। उसके बाद आई सब्जेक्टिव केस, यू का सब्जेक्टिव केस यू, हैव यू टेकन, और उसके बाद हिज देख लिए किसके बदले में आया? तो राकेश के बदले में। किसके बदले में? राकेश के बदले में। ठीक, तो राकेश के बदले में कौन आएगा? तो आई आएगा। तो वो कौन केस में है? तो सर पोसेसिव एडजेक्टिव में। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? तो माई। देख लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में इंपरेटिव कहा जाता है कि यदि इनडायरेक्ट स्पीच में आरबी के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, कमांड और अर्ज में से कोई एक अगर वर्ड आ जाता है आरबी के रूप में, तो उसके आरएस में आए हुए सेंटेंस को इंपरेटिव के स्ट्रक्चर पर हमको सेट करना पड़ेगा। किसके स्ट्रक्चर पर? इंपरेटिव का। तो पहले इसके एग्जांपल ले लेते हैं इनडायरेक्ट। राजू रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। तो सर आरबी हम देख रहे हैं रिक्वेस्टेड लगा हुआ है, तो हाँ रिक्वेस्टेड तो आरबी है। तो सर रिक्वेस्टेड किस में है? तो ये तो कह रहा है कि हम आरएस के सेंटेंस को हमको इंपरेटिव में बदलना पड़ेगा। ध्यान से देखना वीडियो को।
तो पहले तो आप यहां पर आरबी को चेंज कर लो, इसको सेट टू में ले आओ, सेट टू में। तो सर टू क्यों? क्योंकि अगर सेट के बाद अगर कोई यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू लेना, और ऑब्जेक्ट ना रहे हो तो टू मत लेना। तो टू अम्मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। तो अब आरएस के सेंटेंस को हमको किस स्ट्रक्चर पर बनाना है? तो इंपरेटिव के स्ट्रक्चर पर। तो सर हमको इंपरेटिव के स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो मैं बताता हूं, देख लो। इंपरेटिव के स्ट्रक्चर होता है V1 अ प्लस ऑब्जेक्ट अ प्लस OW यानी अदर वर्ड। यानी किसी भी शर्त में आपको V1 अ प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन कंडीशन है अगर आरबी रिक्वेस्टेड में रहे, किसमें रहे? रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में रहे, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है प्लीज या काइंडली प्लस V1 अ प्लस ऑब्जेक्ट अ प्लस अदर वर्ड। तो सर रिक्वेस्टेड लिया है तो मतलब हमको इसी नियम पर जाना होगा, तो हम पहले ले लेते हैं प्लीज। प्लीज ले लिए। अब कह रहा V1 तो ओपन, ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द डू। देख लो, ठीक है। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में कोई आए, जो लॉजिक मैजिक आने वाला था वो मैंने बता दिया। एक और मैं बता रहा हूं कि अगर सजेस्ट में आए तो क्या करेंगे। सजेस्ट वाला देख लो पहले, हम इसको मिटा देते हैं। चलो, अब यहां पर देख लो, कह रहा है राम सेड, राम सजेस्टेड, suggested that we should play। इस तरह के सेंटेंस जब आ जाता है, ठीक, तब क्या करेंगे? तो याद रखिएगा कि अगर सजेस्टेड आया है मतलब इंपरेटिव में है, इंपरेटिव में है। तो सर इंपरेटिव सेंटेंस में सजेस्ट का बनावट क्या होता है? तो सजेस्ट का बनावट देखिए, रिक्वेस्ट का बनावट हो गया है ना, ऑर्डर का बनावट हम बता ही दिए। यहां पर देख लो, ये स्क्रीन में दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है पर स्क्रीन में, है। तो यहां पर देख लो, ऑर्डर का बनावट जो है वो कह रहा है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एडवाइस का बनावट है वो कह रहा है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो है कि रिक्वेस्ट का बनावट है कि अगर रिक्वेस्टेड आ जाए तो वो चेंज होगा आपको प्लीज या काइंडली अ प्लस V1 अ प्लस ऑब्जेक्ट। तो सर अगर मान ले सजेस्ट आ जाए तो इसमें चेंज करेंगे, तो लेट अस प्लस V1 अ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आपको याद रखिए, ये सब बनावट है। ऑर्डर आएगा तो इस नियम पर सेट करेंगे, अगर एडवाइज रहेगा आरबी के अंदर तो इस नियम पर, रिक्वेस्ट रहेगा तो इस नियम पर सेट करेंगे, सजेस्ट रहेगा तो इस नियम पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वहां पर सजेस्टेड आया है मतलब हमको इस नियम पर सेट करना पड़ेगा आर सेंटेंस को, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे राम सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेट अस लगाएंगे। लेटस तो इसमें लगाना है, लेटस लगा दिए। और उसके बाद सीधे लेना है वर्ब वन। तो वर्ब वन कौन है? प्ले, फुल स्टॉप, इन्वर्ट कमा क्लोज, बन गया। देख लीजिए, अब आपको बी कहा गया, दैट कहा गया, उसको कोई मतलब नहीं। आप सब जानते हैं कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को, अब इसी को देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करके दिखाते हैं। अगर आरबी आरएस के अंदर अगर कोई सजेस्टिव वाला सेंटेंस आ जाए तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय क्या करते हैं हम लोग, देखिए आरबी को सजेस्टेड में बदल देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट के बाद क्या करते हैं कि अस को सब्जेक्टिव केस से बदलकर यहाँ पर बी में रखते हैं। उसके बाद लेट को शुड में बदलकर यहाँ रखते हैं, बाकी वर्ब को उतार देते हैं। इसका मतलब है कि जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आएंगे तो आर भी चेंज होगा, लिंकर हट जाएगा,
कंजक्शन हट जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है कि उसके प्रोनाउन और टेंस चेंज को ध्यान में हम रखेंगे, ठीक है। अब चलिए यहां पर अब जो है कि हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आपका एग्जांपल दे देते हैं। किसका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कुछ फंडा बता देते हैं। मान लीजिए कि जॉय रहे तो क्या बनावट बनेगा? तो जॉय रहेगा ना तो बनावट बनेगा, है ना, हा, ही, हु, ये बनेगा। शुरू में ले लेगा, जॉय रहेगा तब, याद रखना, नहीं तो डूब जाओगे। अगर मान लो कि आरबी अगर सौरो रहे, क्या रहे? आरबी सौरो में, तो हाय, ओ, ई, उ, अलास, है ना, इत्यादि से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे एक्सक्लेमेटरी को। अगर मान लीजिए कि सरप्राइज रहे तो व्हाट या हाउ से हम शुरू करेंगे सेंटेंस को, ठीक। अगर मान लीजिए कि कॉन्टेम्प्ट रहे, अगर आरबी में कॉन्टेम्प्ट, तो हम जे कि पू, अफी, इससे शुरू करेंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ठीक। उसके बाद यहां पर सोरो जॉय, कॉन्टेम्प्ट, एपोलस, रिग्रेट, अगर एपोलस रहे अगर तो शुरू करेंगे किससे? ब्रेवो से। किससे? ब्रेवो से, ठीक है। उसके बाद यहां पर सोरो जॉय, कंटेम्प्ट, रिग्रेट, रिग्रेट में भी ओहे आता है, ठीक है। तो सेंटेंस के देख के समझ जाइएगा। इतना मैंने लिख दिया, कैसे शुरू करेंगे? तो चलो हम लिखते हैं एक सेंटेंस। सी exclaimed with sorrow that she had lost her husband। अब भाई हस्बैंड खो दिया है, दुख के बाद तो होगा ही, है ना। अब यहां पर देख लीजिए, आपको तो यहां पर सी का सी लगाना है, एक्सक्लेम्ड भी ले लेना है, सी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट। क्योंकि आर भी जब भी रहेगा ना तो से में रहेगा या सेड में। यहां पर देखो एक्सक्लेम्ड है तो सेड में लगाए हैं, अगर एक्सक्लेम्स रहता तो सेज में लगाते, ठीक है ना। तो ये कभी भी या तो सेड रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू रहेगा, से टू रहेगा, सेज टू रहेगा, सेज रहेगा, इसी में रहेगा, आपको इसी में बदलना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट। तो सर अब तो ये तो बता दिया कि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो है मतलब कि हमको आरएस के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलना पड़ेगा। तो सर प्रोसेस क्या कहता है? तो प्रोसेस कह रहा है कि सॉरो है तो इसी में से किसी शब्द से शुरू करेंगे, ओह लगा देते हैं, ओ अलासे लगाते हैं, हाय, अलास, क्या लगा दिए? अलास। अलास के बाद क्या करेंगे? यहां पर प्रोनाउन चेंजिंग का प्रोसेस बता ही दिए हैं कि सी बराबर आई, है ना, यानी कि आरबी के सब्जेक्ट बराबर आई रहेगा। तो ये किसके बदले में आया है? तो सी के बदले में। तो सी तब जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आया है, लेकिन अब हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि इसका मान कितना है? आई है। इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट का मान कितना है? यू। तो आई चूंकि आरबी पास्ट में था तो हैड लिया है, अब आरबी आरएस से अलग हो रहा है, मतलब वो अपने वर्तमान अवस्था में चला जाएगा। तो हैव लॉस्ट, यहां हर को चेंज करेंगे किससे? आई से, तो माई हो जाएगा, माई हस्बैंड। देख लो, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करना मेरे भाई, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब चलो यहां पर, अब आ जाओ किसमें? तो अब आ जाओ किसमें? अब आ जाओ जो है कि लास्ट ऑप्टेटिव में। तो ऑप्टेटिव के क्या कहता है?
तो ऑप्टेटिव के बनावट कहता है कि यदि किसी सेंटेंस के आरभी में ब्लेस, प्रे, कर्स और विश रहे तो उसका आरएस के सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। में क्या बनेगा? में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इनडायरेक्ट के आरबी में ब्लेस हो, प्रे हो, कर्स हो, विश हो तो उसका आरएस का आरंभ जो है कि में से होगा। अब यहां पर देख लो, रेनू सेड टू, सॉरी हम इनडायरेक्ट, रेनू ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लीव लव। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब इसको हमको क्या करना है, यहां ब्लेस देखें तो चलो पहले हम रेनू को यहां पर बुला लेते हैं और ब्लेस्ड के बाद में ऑब्जेक्ट है तो हम पहले सेड लगाते हैं क्योंकि ये V2 में है तो यहाँ V2 ले लेंगे और मी को यहाँ पर 2 लगाकर उतार देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा तो 2 लगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो 2 नहीं लगेगा। रेनू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आई आप सब जानते हैं कि ई आई है, आई क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। तो ये रेनू के बदले में कौन आया है ना, आई किसके बदले में आया है तो सर मी के बदले में, किसके बदले में, मी के बदले में। ठीक, अब ऊपर वाला चेंज मत करने लगना। अब ई देखो कि ई आई किसके बदले में आया है, मी के बदले में कि रेनू के बदले में, तो सर मी के बदले में आया है। किसके बदले में, मी के बदले में आया है। तो अब यहां पर से आई हटेगा और मी के बदले में यू वहां पर जाएगा। जो मान आप लिए हैं ये मान है उसका, ये मान है, ये आई मी के बदले में आया है। अब क्या करेगा कि ये दोनों तो बराबर हो गया तो अब ई जाएगा यहाँ पर, उसका मान बदले में जाने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू। तो यहाँ पर पहले क्या ले लेंगे, मे, पहले लेंगे मे, सब्जेक्ट हो जाएगा यू लीव लव, यू लीव लव। देखो सबसे बड़ा प्रोनाउन चेंज करते समय इनडायरेक्ट में याद रखना कि आरबी के सब्जेक्ट को आई मान लेना और आरबी के ऑब्जेक्ट को यू मान लेना। यहां पर ई देखना कि ये किसके बदले में आया है, तो सर मी के बदले में, तो मतलब कि हट जाएगा और मी के बदले में जो हम लिए हैं ऊपर यू, इससे चेंज होगा। तो सब्जेक्टिव केस में तो यू का सब्जेक्टिव यू। यहीं पर मान लीजिए कि एक और ले लेते हैं, यहीं पर रहता कि हर सन दे देते हैं, तो यहां पर हर किसके बदले में आया है, तो रेनू के बदले में। ठीक है ना, तो इसको किसे चेंज करेंगे, तो आई से, तो क्या होगा, माई सन। क्या हो जाएगा, माई सन। तो इस चीज को याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ तो हम इस पर जो है डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।